हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1973, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1972 या फिर ऑप्शन डी 2006। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2006। दोस्तों, याद रखिएगा कि गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट जो है वो 2006 में प्रभावी हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि गिर शेयर परियोजना कब लागू हुआ तो याद रखिएगा 1972 में लागू हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ तो याद रखिएगा 1973 में लागू हुआ। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था तो याद रखिएगा 1992 में आया था। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने प्राक्कलन समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी तदर्थ समिति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्राक्कलन समिति। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो लोक लेखा समिति है इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं और जो प्राक्कलन समिति है उसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी समिति होती है। अगला क्वेश्चन, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ऑप्शन आपके सामने पूरब, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर या फिर ऑप्शन डी दक्षिण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर। दोस्तों, याद रखिएगा कि ध्रुव तारा उत्तर दिशा को इंगित करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे चमकीला तारा कौन सा है तो याद रखिएगा साइरस है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 या फिर ऑप्शन डी भाग 17। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 5। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 5 में संसद का उल्लेख है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल अधिकार किस भाग में है तो याद रखिएगा भाग 3 में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है तो याद रखिएगा भाग 4 में है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भाषाओं का उल्लेख किस भाग में है तो याद रखिएगा भाग 17 में है। अगला क्वेश्चन, हाथी उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कोच्चि, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जयपुर। दोस्तों, याद रखिएगा कि हाथी उत्सव प्रतिवर्ष राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऊंट उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो याद रखिएगा अजमेर में मनाया जाता है जो कि राजस्थान में है। और याद रखिएगा कि इसको पुष्कर मेला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने केरल, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। दोस्तों, याद रखिएगा कि पंजाब का जो अगर हम पंजाब का संधि विच्छेद करेंगे तो उसके आधार पर हम पाएंगे कि पंजाब का जो अर्थ होता है उसका अर्थ होता है 5 नदियों की भूमि। तो याद रखिएगा कि पंजाब को 5 नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, परिवहन का कौन सा साधन सबसे लचीला है? यानी कि परिवहन का कौन सा साधन सबसे सस्ता है? ऑप्शन आपके सामने वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी रेलवे या फिर ऑप्शन डी सड़क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो जल संसाधन है ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन होता है। अगला क्वेश्चन, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन आपके सामने गंगा, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी कावेरी या फिर ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महानदी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो तेल नदी है ये महानदी की सहायक नदी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमृत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने उर्वरक उत्पादन, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन सी मत्स्य उत्पादन या फिर ऑप्शन डी नदियों को जोड़ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नदियों को जोड़ना। दोस्तों, याद रखिएगा कि नदियों का जो जोड़ने से संबंधित जो क्रांति है उसको अमृत क्रांति कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है तो याद रखिएगा उर्वरक उत्पादन से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पीली क्रांति का संबंध किससे है तो याद रखिएगा तिलहन उत्पादन से है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि नीली क्रांति का संबंध किससे है तो याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का पहला 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है चेन्नई तमिलनाडु, ऑप्शन बी कोचीन केरल, ऑप्शन सी बंगलुरु कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी मुंबई महाराष्ट्र।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोचीन केरल। दोस्तों याद रखिएगा कि 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा जो है वो कोचीन केरल में है। अगला क्वेश्चन, सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा या फिर ऑप्शन डी डोंगरीला दर्रा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डोंगरीला दर्रा। दोस्तों याद रखिएगा कि दिए गए ऑप्शंस में से जो डोंगरीला दर्रा है ये सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत में नमक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात। दोस्तों याद रखिएगा कि नमक उत्पादन में गुजरात राज्य जो है वो सबसे आगे है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मूंगफली की खेती सबसे अधिक कहाँ पर होती है तो याद रखिएगा गुजरात में होती है। ग्रेट बियर किसका नाम है? ऑप्शन आपके सामने चंद्रमा, ऑप्शन बी तारामंडल, ऑप्शन सी तारा या फिर ऑप्शन डी आकाशगंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तारामंडल। दोस्तों याद रखिएगा कि कई सारे तारा मिलकर, जैसे कि जो आप सप्तऋषि को देखेंगे, इसी तारों में अगर कुछ और तारों को ऐड किया जाए तो ये ग्रेट बियर जैसा दिखाई देता है, तो इसी का नाम इसी से पड़ा है ग्रेट बियर। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1952, ऑप्शन बी 1955, ऑप्शन सी 1986 या फिर ऑप्शन डी 1990। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1955। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत में नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण है? ऑप्शन आपके सामने ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रक्टोज, ऑप्शन सी सेलुलोज या फिर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रक्टोज। दोस्तों याद रखिएगा कि फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर भी कहा जाता है, यानी कि फलों की शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज को ग्रेप शुगर यानी कि अंगूर की शर्करा कहा जाता है और सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अशोक के समय लिखे गए शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था। ये किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन आपके सामने है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी गुरुमुखी लिपि या फिर ऑप्शन डी खरोष्ठी लिपि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था, तो याद रखिएगा जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने किस लिपि में लिखे गए शिलालेखों को पढ़ा था, तो याद रखिएगा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन आपके सामने BN राव, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों याद रखिएगा कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का पहला प्रारूप किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा BN राव ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 19 नवंबर, ऑप्शन बी 11 नवंबर, ऑप्शन सी 14 नवंबर या फिर ऑप्शन डी 27 सितंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 नवंबर। दोस्तों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 19 नवंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 14 नवंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस मसाले को काला सोना कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने हींग, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी इलायची या फिर ऑप्शन डी काली मिर्च। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काली मिर्च। दोस्तों याद रखिएगा कि काली मिर्च को काला सोना भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मसालों वाला राज्य किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा केरल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पीली नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने पो नदी, ऑप्शन बी सांगपो नदी, ऑप्शन सी नील नदी या फिर ऑप्शन डी होंगहो नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होंगहो नदी। दोस्तों याद रखिएगा कि होंगहो नदी को पीली नदी भी कहा जाता है और चीन का शोक भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इटली की गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा पो नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा नील नदी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा सांगपो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रथम हवाई डाक कहां से कहां तक चलाई गई थी? ऑप्शन आपके सामने बंबई से ठाणे, ऑप्शन इलाहाबाद से नैनी, ऑप्शन सी देवलाली से दानापुर या फिर ऑप्शन डी मुंबई से विशाखापत्तनम।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद से नैनी। दोस्तों याद रखिएगा कि पहली हवाई डाक जो भेजी गई थी वो इलाहाबाद से नैनी के बीच चलाई गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो याद रखिएगा बम्बई से ठाणे के बीच 1853 में चली थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो याद रखिएगा देवलाली से दानापुर के बीच चली थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो याद रखिएगा बम्बई से विशाखापत्तनम तक चली थी। अगला क्वेश्चन, सुंदरबन में किस वृक्ष की अधिकता है? ऑप्शन आपके सामने चंदन, ऑप्शन बी सुंदरी, ऑप्शन सी बरगद या फिर ऑप्शन डी पीपल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुंदरी। दोस्तों याद रखिएगा कि सुंदरबन में सुंदरी वृक्ष की सबसे ज्यादा अधिकता है। अगला क्वेश्चन, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 1 अक्टूबर, ऑप्शन बी 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी 7 अक्टूबर या फिर ऑप्शन डी 9 अक्टूबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 7 अक्टूबर। दोस्तों याद रखिएगा कि विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि ओल्ड एज डे कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गौरी गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने यमुना, ऑप्शन बी सरयू, ऑप्शन सी गोमती या फिर ऑप्शन डी हुगली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरयू। दोस्तों याद रखिएगा कि गौरी गंगा के नाम से सरयू नदी को जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखिएगा सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने मैक्सिको, ऑप्शन बी कटक, ऑप्शन सी ओस्लो या फिर ऑप्शन डी मनीला। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, साथ ही